बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी गलतियां शेयर करने वाला हूं। अगर आप परिंदे रख रहे हैं और आपको इन गलतियों का नहीं पता तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी अपने लिए परिंदा रखता है, और वो शौक के लिए हो या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, तो उसे कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आपके शौक का अगर खर्चा आपके परिंदों से ही पूरा नहीं होता तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें परिंदों का कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके पास परिंदे होते हैं और वो चाहते हैं कि वो परिंदों का खर्चा उन्हीं परिंदों से ही पूरा कर ले, यानी कि उनके परिंदे ब्रीड करें और वो उसे सेल करके उनका जो दाना पानी है वो उसी से ही पूरा करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं कि अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आप किसी भी किस्म के परिंदों के कारोबार में या परिंदों के बिजनेस में नुकसान नहीं पाएंगे। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि महंगे परिंदे आप बगैर तजुर्बे के खरीद लें। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरी वीडियो देखता है और जिसमें मैं बताता हूँ कि आप ये वाले परिंदे रखें या फिर ये वाले परिंदे रखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है, और वो शख्स सीधा जाके मार्केट से वो परिंदे खरीद के ले आए और उसे उस बर्ड्स के बारे में कुछ भी पता ना हो, उसे ना ही उसकी डाइट का पता हो, ना ही उसकी बीमारियों का पता हो, और ना ही उनसे कैसे ब्रीड लेनी है इस चीज के बारे में पता हो, तो उस शख्स को हमेशा नुकसान ही होगा। हमेशा एक चीज याद रखें, जब कभी भी आपका तजुर्बा नहीं होता, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले छोटे बर्ड से शुरू करें, यानी कि सस्ते बर्ड से शुरू करें, जैसे कि सिंपल बजीज होते हैं या फिर रेड आइस के होते हैं। इसी तरह लव बर्ड्स में फिशर, लोटिनो या उसके अलावा कोई भी सस्ती सी म्यूटेशन। अगर आप कॉकटेल की बात करते हैं तो कॉकटेल में ग्रे, कॉमन व्हाइट, रिंगनेक में ग्रीन, और इसी तरह अगर आप दूसरे बर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे सस्ती म्यूटेशन होती है हमेशा सबसे पहले वही खरीदें। उन्हें आप अपने पास रखें, उन्हें अच्छी डाइट दें, उनसे ब्रीड लें। जब आप उनसे एक साल ब्रीड ले लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बर्ड्स में कैसी बीमारियां आ सकती हैं, सर्दियों में इनकी केयर कैसे करनी है, गर्मियों में इनकी केयर कैसे करनी है, इनसे ब्रीड कैसी लेनी है, तभी जाके आप उस बर्ड्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि कौन से मेडिसिन मुझे अपने पास रखने हैं और कौन से नहीं रखने। तो इसलिए सबसे पहली गलती यही है कि आप आते साथ ही एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीदें। कभी भी एक्सपेंसिव बर्ड्स स्टार्टिंग में ना खरीदें, तजुर्बा हासिल करें, उसके बाद आप जाके एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीद सकते हैं। जो दूसरी गलती है वो ये है कि कुछ दोस्तों को इस चीज का पता नहीं होता कि इस बर्ड्स की उम्र क्या है। वो कहीं से भी जाके मेल और फीमेल ले आते हैं और उसे अपने घर के अंदर छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखें कि अच्छी ब्रीड के लिए अच्छी पेयरिंग बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप अपने बर्ड्स की अच्छी पेयरिंग नहीं करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे फायदा हासिल करें। अच्छी पेयरिंग किस तरह की जाती है, कभी भी अपने बर्ड्स के लिए जो भी पेयर खरीदने लगे हमेशा कोशिश किया करें कि मेल और फीमेल सेम एज के हों, और सबसे ज्यादा बेहतर तरीकेकार ये है कि आप सेम ही उम्र के पट्टे खरीद लें और उसे अपने घर के अंदर बड़ा करें और उसके बाद उनसे ब्रीड लें। जो तीसरी चीज है वो ये है कि कुछ दोस्तों के पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि वो चाहते हैं कि अपने बर्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। जब कभी भी वो अपने पूरे के पूरे बजट को बर्ड्स, उसकी केजेस या फिर उसके मास्टर केज के ऊपर खर्च कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो आप इतना इन्वेस्ट करें कि आपके पास कम से कम उसका आधा हिस्सा बाकी रह जाए। क्योंकि जब कभी भी आप बर्ड्स खरीदते हैं, उनके लिए केजेस खरीदते हैं, बॉक्सेस खरीदते हैं, इसके अलावा आपको सीड की जरूरत होती है, मल्टीविटामिन्स की जरूरत होती है, और डेली के हिसाब से आपको मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि आप अपने बर्ड्स को देते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई बर्ड बीमार हो गया तो उसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, या फिर बाजुकात ऐसा भी हो जाता है कि बाजुकात आपके केज में से कोई ना कोई बर्ड मर जाता है, जिसके लिए आपको दूसरा पार्टनर लाने की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप दूसरा पार्टनर नहीं लेके आते
जो एक मेल या फीमेल आपके पास अकेला रह जाता है तो वो सिर्फ आपसे खर्चा करवाता है, यानी कि वो आपको ब्रीड नहीं करके देता, इसका कोई भी फायदा नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ उसे फीड और मल्टीविटामिन दे के अपना खर्चा ही करते चले जाते हैं। इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट की 50% अपने बर्ड्स के ऊपर लगाएं, उसके केजेस के ऊपर लगाएं, मटकियों के और सेटअप के ऊपर लगाएं, और जो बाकी के 50% होते हैं उसे आप हमेशा सेव करके रखें, जो कि आपका बाद में काम आएगा। जो पांचवी गलती होती है वो ये होती है कि कुछ दोस्त बर्ड्स को सही तरीके से डाइट नहीं देते। मिसाल के तौर पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं, हर एक किस्म का बर्ड मुख्तलिफ किस्म की डाइट खाता है, उनके लिए डाइट का रेशो अलग होता है। फर्ज करें कि आप अगर बजीज रखते हैं और आप अगर उसको रिंगनेक का दाना देते हैं तो आपके बजीज उसमें से कुछ दाना तो खा लेंगे मगर कुछ दाना वो छोड़ देंगे। जब भी वो कुछ दाना छोड़ते हैं तो उसमें ये नुकसान आता है कि आपके बर्ड्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। या इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ अगर दाना देते हैं तो तब भी आपके बर्ड्स उससे अच्छे से अच्छी ब्रीड नहीं कर सकते। आपके बर्ड्स को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है जिसके अंदर एग फूड, सॉफ्ट फूड, सब्जियां, चीजों को पको के, बॉईल करके और मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अपने बर्ड्स को हमेशा बैलेंस डाइट दिया करें ताकि आपके बर्ड्स को उससे से ज्यादा फायदा हो। जो छठा पॉइंट है वो ये है कि जब कभी भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बर्ड्स रखते हैं तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो आपके पास बर्ड्स हो उसी के हिसाब से आप उन्हें मल्टीविटामिन दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सस्ते बर्ड्स हैं और आप उनको बहुत ही एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन देते हैं तो जब भी उनकी ब्रीड आती है तो उनके बच्चे अपने मल्टीविटामिन की प्राइस को भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा कोशिश किया करें कि जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनको सस्ते वाले मल्टीविटामिन और जो महंगे बर्ड्स होते हैं उनको महंगे वाले मल्टीविटामिन दिया करें। और अपने बर्ड्स के शेड का हिसाब मुकम्मल तौर पे रखा करें कि आपने इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की, इस क्लच के दौरान आपने कितना इस पे ऊपर खर्चा किया और इस क्लच से कितना बेनिफिट आपको मिला। अगर आप अपना हिसाब बरकरार रखेंगे तो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। जो सातवीं गलती है वो ये है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि ब्रीडिंग पेयर खरीदते हैं। किसी भी शेड में अगर वो जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एग्स होते हैं या फिर उनके साथ बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं कि उन बच्चों वाले बर्ड्स को देख के इस चीज के शौक में आ जाते हैं कि ये वाला बर्ड्स बहुत ही अच्छा है, इसके साथ बच्चे भी हैं और अंडे भी हैं। वो उसे अच्छी कीमत पे खरीद लेते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो उसे अपने घर लेके आते हैं तो ना ही तो वो अपने बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं और ना ही वो उन अंडों के ऊपर बैठ रहे होते हैं। इसका तो एक रीजन ये है कि वो उस अंडों के ऊपर इसलिए नहीं बैठते क्योंकि जगह चेंज हो जाती है, या फिर अपने बच्चों को इसलिए फीड नहीं करवाते क्योंकि उनकी जगह चेंज होने की वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। मगर बाजों का ऐसा भी होता है कि आप जो बर्ड्स खरीद रहे हैं जिनके साथ आपको अंडे और बच्चे बज़ाहिर दिख रहे हैं वो अंडे और बच्चे इस बर्ड्स के हैं ही नहीं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फोस्टरिंग की जाती है, अक्सर औकात फोस्टरिंग के अंडे और बच्चे उन बर्ड्स के नीचे रखे जाते हैं जो कि खुद अनफर्टाइल अंडे देते हों, या फिर बाजू का ऐसा होता है कि वो अपने अंडों को खुद हैच नहीं कर पाते, इसलिए उनके नीचे बच्चे रख दिए जाते हैं और वो बच्चों को अच्छे तरीके से फीड करवाते रहते हैं। कभी भी ऐसा बर्ड्स ना खरीदे जो कि आपको बज़ाहिर उसमें फायदा दिख रहा हो, क्योंकि बज़ाहिर फायदा बाज़ूकात आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमेशा पट्टे लें, अपने घर में तैयार करें, अच्छी डाइट दें और उसके बाद जाके आप अपने लिए एक अच्छा कामयाब सेटअप बनाएं। जो आठवीं गलती है वो ये है कि बाज़ौकात आपके केज के अंदर कोई बर्ड मर जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बाज़ौकात कोई मेल मर जाता है या फीमेल मर जाती है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनके लिए एक नया मेल या फीमेल मार्केट से ले आते हैं। मगर गलती ये होती है कि जब कभी भी हम एक नया मेल या फीमेल लेके आते हैं उसे अपने केज के अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि जो पुराना बर्ड हो उसके साथ पेयर बनाए और उससे ब्रीड कर सके। मगर हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप किसी के शेड से या फिर किसी शॉप से बर्ड्स लेके आते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी किस्म की बीमारियां हो जो वो कैरी कर रहा हो, यानी कि कुछ जरासीम उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते।
क्योंकि उसके साथ अक्सर ऐसा हो चुका होता है कि वो बर्ड्स उस जरासीम के अंदर रह रह के उसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके खिलाफ लड़ना सीख लेता है। इसके बारे में एक तफसीलन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अगर हम अपने बर्ड्स को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। उसमें से एक नुकसान ये भी है, मगर जब वो बर्ड्स आपके केज के अंदर आते हैं और अपने साथ वही जरासीम कैरी करके लेके आते हैं तो आपके बर्ड्स चूंकि उन जरासीम के साथ सेट नहीं हो पाते, इस वजह से आपके बर्ड्स को उससे ज्यादा नुकसान होता है। बाजों का तो ऐसा भी होता है कि आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाते हैं, आपका मुकम्मल शेड भी खत्म हो सकता है, या बाजों का जिसे हम रानी खेत कहते हैं वो बीमारियां भी इसी तरीके से कैरी होके आती हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने बर्ड्स को केज के अंदर जब इंट्रोड्यूस करने लगे तो उसका एक प्रोसीजर है। अगर आप वो प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही आप अपने बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराएं, उसकी वैक्सीनेशन करें और कम से कम 14-15 दिन उसे अपने बर्ड से अलग रखें, और उसके बाद जाके जब आपको मुकम्मल तौर पे तसल्ली हो जाए कि ये बर्ड बिल्कुल ठीक है तो तब आप जाके उसे अपने शेड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। जो 9वीं गलती है वो ये है कि जब कभी भी आप एक कॉलोनी बनाते हैं उसके अंदर आप बर्ड्स को छोड़ देते हैं, और बाज दोस्त ऐसे होते हैं कि जितने उनके पास पेड़ होते हैं उतनी ही मटकियां या बॉक्सेस अपने बर्ड्स के केज के अंदर लगा देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे गलत तरीका है। हमेशा याद रखें कि कॉलोनी के अंदर जब भी लड़ाई होती है उसका सबसे बड़ा रीजन यही मटकियां या बॉक्सेस होते हैं। अगर हम ये कहें कि फसाद की जड़ ही ये मटकियां और बॉक्सेस हैं तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी फीमेल मटकी चूज करने लगती है तो वो मुख्तलिफ मटकियों के अंदर घूमती है। जब हमारे पास मटकियां और पेड़ एक ही बराबर होंगे, यानी कि अगर आपके पास 10 मटकियां हैं और 10 पेड़ हैं तो हर एक फीमेल एक एक मटकी के अंदर जाना शुरू कर देगी, मगर जो आखिर की फीमेल्स होंगी वो बाकियों की मटकी के अंदर जाने की कोशिश करेंगी, और जिसकी वजह से लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। अक्सर औकात की लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके शेड के अंदर मुकम्मल तौर पे तमाम के तमाम बर्ड्स आपस में लगने लग जाते हैं। आपके बर्ड्स का सेटअप खराब हो सकता है, आपकी कॉलोनी के अंदर बर्ड्स की मौत हो सकती है। इसलिए ऐसा किया करें कि अगर आपके पास 10 पेड़ हैं तो कम से कम आप 15 मटकियां लगाएं। अगर हो सके इससे ज्यादा लगा सकते हैं और आपके पास जगह है तो बेशक इससे ज्यादा लगा लें। जितनी आपके पास मटकियों की तादाद ज्यादा होगी आपकी कॉलोनी के अंदर उतनी ही लड़ाइयां कम होंगी। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें कि पेड़ और मटकियां या बॉक्सेस की तादाद आप बिल्कुल सेम रखें। और जो 10वां सबसे इम्पोर्टेंट गलती है वो ये है कि बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो कि किसी की बातों में आ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं और वो सोचते हैं कि हम कारोबार करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं कि कारोबार के लिए एक्सपेंसिव बर्ड्स खरीद लेते हैं, या फिर वो किसी की बातों में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके बर्ड्स की केयर करेंगे। हमेशा याद रखें कि जिस चीज के आप खुद माहिर नहीं होते उस चीज को आप कभी भी हाथ ना लगाएं। सबसे पहली चीज यह है कि आपको सबसे पहला सीखना है, उसके बाद जाके आपने उस बर्ड का बिजनेस करना है। जैसा कि अगर आप कोई भी गोल बनाते हैं, यानी कि अपने लाइफ का एक टारगेट बनाते हैं और उसे अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक प्लान बनाना होता है। प्लान ये होता है कि मिसाल के तौर पे आज से 1 साल के बाद मैंने अपने पास अच्छे से अच्छा सेटअप बनाना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आपको पैसों की जरूरत होती है, आप पैसों का बंदोबस्त करें। दूसरी चीज ये कि आप केज बनाएं। केज चूंकि आप छोटे बर्ड्स का या एक्सपेंसिव बर्ड का सबके लिए सेम बना सकते हैं। केज का साइज अच्छा हो तो आप उसके अंदर बड़े बर्ड्स भी रख सकते हैं, तो इसलिए केज के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी करें। जो तीसरी चीज है, आपने ये देखना है कि क्या आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है कि आप उस बर्ड को खरीद सकें और उसकी केयर कर सकें। इसलिए आपने ये करना है कि सबसे पहले छोटे बर्ड्स लेने हैं, खुद उसके ऊपर तजुर्बा करना है, और तजुर्बा करने के बाद आपने फिर एक्सपेंसिव बर्ड लेने हैं। जब आपके पास इतना तजुर्बा हो जाए कि आप खुद बर्ड्स को रख सकते हैं तो तब ठीक है, आप जाके खुद रखें। मगर कभी अगर किसी ने आपको ये कहा कि मैं आपके बर्ड्स रखता हूँ और आप मुझे इन्वेस्ट करके दें, बेशक आप मुझे सैलरी दें, मैं आपके बर्ड्स की केयर करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखें कि जो चीज आपकी अपनी होती है
उसकी जो आप केयर करते हैं दूसरा कोई भी उस तरह की केयर नहीं कर सकता। इसलिए अपने बर्ड्स का अच्छे से अच्छा ख्याल रखें और जब आप बर्ड्स के मुतालिक मुकम्मल तौर पे जान जाएं कि किस तरह किस बर्ड की केयर करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, आपके बर्ड्स का खर्चा कितना हो सकता है, कौन से मल्टीविटामिन दिए जा सकते हैं और कौन से नहीं दिए जाते, तब जाके आप बेशक कोई भी सर्वेंट रख लें या किसी के साथ आप शेयरिंग कर लें, क्योंकि वो शख्स आपको धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि ऑलरेडी आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि एक बर्ड के ऊपर कितना खर्चा होता है, तो तब जाके आप उस शख्स के साथ हिसाब किताब भी कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में कभी भी आपने किसी को हायर नहीं करना कि आपकी बर्ड्स की केयर करे। ये तो थे आज के 10 पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आप बर्ड्स की बिजनेस में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और जो शख्स इसके ऊपर अमल नहीं करता, हो सकता है कि उसको इससे नुकसान हो। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है अपने दोस्तों आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।